पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम वर्मा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांति वन में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन। देश और दुनिया से जुटे विशिष्ट प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह भी शामिल। कहा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान का ज्ञान लाएगा विश्व में नया सवेरा। गायिका उषा मंगेशकर ने जताई नए भारत की कल्पना। दैनिक भास्कर से ब्रह्मा कुमारी संस्थान को मिला ग्रीन आइडल अवार्ड। राजस्थान के राज्यपाल ने किया सम्मानित। बिलासपुर में शक्ति के भविष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन। शहर के गणमान्य नागरिकों ने की शक्ति के भविष्य पर चर्चा। केन्या के उद्योगपति निजार जुमा समेत कई देशों के लोग भी शामिल। जयपुर में विश्व शांति मेले का आयोजन। वर्तमान परिस्थितियों को बदलने के लिए आत्मज्ञान बढ़ाने पर जोर। स्वास्थ्य जागृति के भी प्रयास। चंडीगढ़ में 7 युवा बहनों ने विश्व सेवा में दिया जीवन दान। माता पिता ने उपस्थित होकर दी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा साइकिल यात्रा का कहीं समापन तो कहीं युवा लोगों ने के अंदर जागृति फैलाने का कर रहे हैं प्रयास। और सैन फ्रांसिस्को समेत कई स्थानों पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पीस डे महोत्सव। सभी वर्ग के लोग भी शामिल। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में ईश्वरीय ज्ञान द्वारा आंतरिक शक्ति एवं वैश्विक सद्भावना विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन भारत के सड़क यातायात एवं भूतल परिवहन केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यनारायण सर्वे, कर्नाटक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री एच.के. पाटिल, संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी समेत कई ख्यातनाम हस्तियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देश और दुनिया में लोगों के अंदर आंतरिक शांति एवं वैश्विक सद्भावना के मकसद से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति वन परिसर में किए गए प्रयास ने पूरी दुनिया भर के लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। सिरोही जिले के आबू रोड में आयोजित यह सम्मेलन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत साबित होगा। संस्कृति को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने का प्रयास ने भी रंग लाया जब मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, जापान के सांस्कृतिक कलाकारों ने पश्चिमी अवमूल्यों को छोड़ भारत के सनातन मूल्यों पर प्रस्तुतियों से महोत्सव का आगाज किया। यह जता दिया कि अब पूरे विश्व में केवल मूल्यों की ही संस्कृति होगी। शांति वन में सम्मेलन का उद्घाटन सभी देशों के प्रतिनिधियों के साथ झंडारोहण कर शुभारंभ किया गया। इस वर्ष सारे विश्व में शांति का संदेश देगा। महासम्मेलन का उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भारत के सड़क यातायात एवं भूतल परिवहन केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण सर्वे ने कहा कि आज जरूरत है कि भारत के सनातन मूल्यों को लोगों के अंदर प्रोत्साहित करने की। जब तक हमारी जिंदगी में मूल्य नहीं होंगे तब तक हम नए समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। साथ ही कर्नाटक के ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री एच.के. पाटिल ने भी इसी तरह की उम्मीद जताई। Our original nature is divinity. We souls are masters of our respective bodies, which are just instruments to enable us to perform actions in this corporeal world. The spiritual empowerment totally annihilates our vices and brings back our eternal and original virtues. Meaning of God and of time, people will throng to such a personality like bee goes to flower in search of nectar. This is what happened in case of Prajapita Baba. Brahma Kumari movement today has developed into a global movement with followers of the philosophy of Baba Brahma being spread in every corner of the world. संस्था प्रमुख दादी जानकी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह ईश्वरीय योजना है। आप सभी का यहाँ एकत्रित होना इस बात का गवाह है कि अब परमात्मा एक नई दुनिया बनाने पर कार्य कर रहा है। परमात्मा बाप ने
हमको अपने दृष्टि से ऐसा प्रेम और शांति का अनुभव कराया है। कोई संकल्प भी बुराई का न अपने लिए न किसी के लिए आ सकता। हर एक व्यक्ति को निजी शांति बहुत प्रिय है, अपने जीवन में शांति बहुत प्रिय है। तो अपने मन में शांति होने से उसका जो प्रकंपन, उसके जो वाइब्रेशन होंगे, जहां पर भी व्यक्ति होगा वहां वो शांति का माहौल बन जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों की स्वस्थ एवं मनमोहक प्रस्तुतियों ने लोगों को सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। आज किसी के पास समय नहीं है कि थोड़ा सा अच्छा शांति से कोई समय गुजार सके। टेंशन के दिन हर कोई बिता रहा है। तो ऐसे इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि ब्रह्म कुमारी की जो संस्था है, इस संस्था को पूरे दुनिया में हर क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को इससे जोड़े जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शांतिवन में आयोजित राष्ट्रीय महासम्मेलन में भाग लेने पहुंचे भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह एवं सुप्रसिद्ध गायिका उषा मंगेशकर भी पहुंची। शांतिवन में चल रहे महोत्सव में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा कि आज सामाजिक व्यवस्था भ्रष्टाचार एवं अत्याचार से टूट रही है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान से लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आएगा। यही बदलाव नया सवेरे का मार्ग भी खोलेगा। कि किस प्रकार सद्भाव, ज्ञान और कर्म से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जरूरत है एक ऐसी मानसिकता की, आज जरूरत है उन विचारों की जिनसे हम व्यसनों को, दुर्भावों को और उन सब चीजों को हटा सकें जो समाज को और देश को त्रस्त कर रही हैं। और इन सब के अंदर आपकी संस्था की एक बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि आप सद्विचार लोगों को दे रहे हैं। वहीं गायिका उषा मंगेशकर अपने सुरों के जादू से स्वस्थ संस्कृति के आगमन और भक्ति रस के तरानों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के पश्चात जनरल वीके सिंह एवं गायिका उषा मंगेशकर ने संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी से मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। क्षेत्र में किए गए सराहनीय योगदान के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान को दैनिक भास्कर समूह ने ग्रीन आइडल अवार्ड से सम्मानित किया। यह अवार्ड राजस्थान के राज्यपाल मार्गरेट आल्वा द्वारा राज्य भवन में आयोजित समारोह में दिया गया। इस समारोह में संस्था के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मोहन सिंगल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान जयपुर स्थित बापू नगर की सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी जयंती को राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने मोमेंटो भेंट करके सम्मानित किया। पूरे प्रदेश से आई प्रविष्टियों में संस्था को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस अवसर पर दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर ओम गौड़ समेत कई लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शक्ति का भविष्य विषय पर सम्मेलन एवं टॉक शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केन्या के सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा 51 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के चेयरमैन निजार जूमा, यूके के एंटनी फिलिप्स, इंटरलेशन लंदन एवं जिंदल स्टील की विशेषज्ञ मेंसा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर धर्मलाल कौशिक,
ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका डॉक्टर निर्मला, सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गीता ने किया। Mr. Ashok Agarwal, Mr. Mervyn Hershowitz, and Mr. Vivek Bapjay. यह कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित था। मुख्य कार्यक्रम से पहले आयोजित टॉक शो में सभी वर्गों से शहर के गणमान्य नागरिकों के बीच वर्तमान अर्थ शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति के विषय पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। इसके पश्चात निष्कर्ष के रूप में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके साथ ही वक्ताओं द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आने वाला समय भारत का होगा, बशर्ते हमें आध्यात्मिक एवं अर्थ शक्ति को सहेजने की हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। कि स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में लाना, ये सॉफ्ट पावर है 1। 2 कि इसके लिए हमें कोई चीज अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है? कि स्पिरिचुअलिटी हम हमारे लाइफ में जब वैल्यूज लाते हैं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम स्पिरिचुअल बन गए। जिस संस्था में हम बैठे हुए हैं उस संस्था के द्वारा ही मेडिटेशन के द्वारा हमको समय समय पर इन सारे चीजों के बारे में जो बात बताई जाती है और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग उस दिशा में यदि हम काम करें तो निश्चित रूप से इस देश को उन्नति के मार्ग में और हम आगे ले जा सकते हैं। And as I started to practice this meditation, I discovered that I had a lot of power inside me and I was able to bring the changes in my life that I wanted. ब्रह्मा कुमारी संस्था जयपुर के विशाली नगर सेवा केंद्र द्वारा शहर में 5 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जीवन के सशक्तिकरण से लेकर नशा मुक्त एवं तनाव मुक्त के विषयों को केंद्रित करते हुए विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान जयपुर की सब जोन प्रभारी ब्रह्मा कुमारी सुषमा, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह, संस्था के कार्यकारी सचिव ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय, उद्योगपति मदन लाल शर्मा, विधायक मोहनलाल गुप्ता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिंदगी में सुकून और शांति की तलाश को पूरा करने के वैसे तो अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु प्रदर्शनी में वर्तमान दुनिया के हालात के सचित्र वर्णन, तनावों के कारक, उसके समाधान के उपाय पर प्रस्तुत विधाएं, नशा से होने वाले नुकसान और उसे छोड़ने के तरीकों पर इंगित पोस्टर, मॉडल से बनी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मकसद साफ था, जिंदगी में अमूल चूल बदलाव। इन्हीं प्रयासों को पंख लगाया स्थानीय नागरिकों और लोगों ने, जब बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर इसे जाना और अपने निजी जीवन में शामिल करने का संकल्प लिया। हमारे अंदर जो असंतुलन हो जाता है, हमारी भावनाएं नीचे ऊपर हो जाती हैं, तो जब हम मेडिटेशन सीखते हैं तो हम अपने संस्कारों को और अपनी सोच को संतुलित कर पाते हैं, जिससे कि हमारा क्रोध बहुत बहुत कम हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के चंडीगढ़ के सेक्टर 33A में 7 बहनों ने अपनी जिंदगी को परमात्मा के हवाले कर दिया। आजीवन ईश्वरीय सेवा और मानव कल्याण की भावना के साथ ही यह संकल्प लिया कि अब पूरी जिंदगी केवल ईश्वरीय मिशन में ही रहेगी। इस समारोह में ADGP SK शर्मा, हरियाणा के प्रधान सचिव श्रवण सिंह, न्यायमूर्ति AN जिंदल, आज समाज के संपादक अजय शुक्ला, पंजाब जोन के निदेशक ब्रह्मा कुमार अमीर चंद तथा प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अचल उपस्थित थी। 7 युवा बहनों ने जब अपने माता पिता एवं अभिभावकों सहित हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच आजीवन परमात्मा के साथ रहने का संकल्प लिया तो पूरा माहौल भावुक हो गया। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है कि साकार को छोड़ जब निराकार को ही अपना सब कुछ अंगीकार कर लेते हैं। इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और सामाजिक रीति रिवाजों का भी ध्यान रखा गया।
इस समारोह में आए अतिथियों ने इसे गौरवपूर्ण बताया और कहा कि आज जरूरत है कि इनसे प्रेरणा लेकर हमें औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं अपनी बहनों को बधाई देता हूँ कि वो शिव को उन्होंने बनाया है और वो सदैव शिव जैसा है, तो शिव के अंदर सब कुछ समाहित है, संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, तो उनको सदैव खुशियाँ मिलेंगी, सुख मिलेंगे, इसकी मैं कामना करता हूँ। और उनके साथ में उनकी बारात में आए हम सभी लोगों को भी उनके सुख की अनुभूति होगी, इसकी भी कामना करता हूँ। हम सबके लिए संदेशा, जो कुछ कमाया, जो कुछ जीता, ताज पहने, संसार जीता, कुछ साथ नहीं गया। और कहते हैं मन जीते जय जीत। अब आपका तो अपना कुछ रहा नहीं, सब उसका हो गया। जब उस पिता का सब हो गया तो फिर चिंता किस बात की। देश भर में निकली युवा साइकिल यात्रा देश के विभिन्न शहरों, गांव एवं अंचलों से होते हुए अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से निकली 2 यात्राओं का समापन हो गया। एक यात्रा आबू रोड से अजमेर के लिए तो दूसरी यात्रा आबू रोड से भीनमाल के लिए निकाली गई थी, जिसका समारोह पूर्वक समापन हो गया। इस दौरान कई स्कूलों एवं कॉलेजों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने सभी का आभार देते हुए कहा कि इस यात्रा से लोगों में एक आशा की किरण जगी है। ऐसे ही अजमेर में भी यात्रा का समापन हो गया। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। संस्था की प्रभारी बीके शांता ने खुशी जताते हुए कहा कि साइकिल यात्री युवाओं ने एक नए भारत की तस्वीर पेश की है। वहीं पोरबंदर, दीव तथा सालियावास से निकाली गई यात्रा का अहमदाबाद में समापन हो गया। इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें गुजरात की शहरी विकास मंत्री आनंदीबेन पटेल, अहमदाबाद की मेयर मीनाक्षी बहन पटेल, नव गुजरात समय के संपादक अजय उमट तथा गुजरात जोन की संचालिका ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी ने सभी यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि लोगों को यह आभास हो गया है कि युवाओं की यह पहल निश्चित तौर पर समाज में एक परिवर्तन लाएगी। ऐसे ही ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पहुंची यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। साइकिल यात्रियों का ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पहुंचने पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी आशा ने सभी यात्रियों का स्वागत किया तथा उन्हें लोगों के बीच में जाकर सामाजिक कुरीतियों, नशा तथा बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। विजयनगरम से काकीनाडा तक निकली यात्रा में भी नए आयाम तय किए, जिसके दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान कई आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को जागृति भी दी गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ एवं सारंगपुर में भी साइकिल यात्रा का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस राष्ट्रीय युवा साइकिल यात्रा में राजगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में एडिशनल एसपी ए.के. शेखर, भाजपा के जिलाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा तथा ब्रह्मा कुमारी मधु समेत कई लोगों ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवानगी दी। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथियों ने किया। ऐसे ही सारंगपुर में यात्रा का स्वागत तो किया गया ही, साथ में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार संघ के अध्यक्ष कैलाश नारायण सोलंकी, समाज सेवी ओपी विजयवर्गीय तथा सेवा केंद्र प्रभारी विजय लक्ष्मी ने समारोह का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे महान उपलब्धि बताया तथा शुभकामनाएं भी दी। अब लोगों में आध्यात्मिकता के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। इसमें भी खासकर राजयोग के प्रति इसका प्रमाण देखने को मिलता है। जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडा भवन स्थित ओम शांति भवन को 2,38,994 लोगों ने अवलोकन किया। 2,700 लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। ऐसे ही पीस पार्क देखने वालों की संख्या 3,03,224 हो गई है, जबकि 224 लोगों ने नशा छोड़ा। ज्ञान सरोवर को 15,600 लोगों ने देखा। साथ ही शांतिवन स्थित आर्ट गैलरी को देखने वाले 17,362 लोग शामिल थे, जबकि 825 लोगों ने व्यसन दान किया। ईश्वरीय अनुभूति 5,614 लोगों ने की। गुजरात स्थित सोमनाथ म्यूजियम देखने वालों की संख्या 3,50,000 के पार पहुंच गई।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पीस डे मनाया गया। इस अवसर पर नेपल्स, ओकाला समेत कई शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्ति एवं जीवन प्रबंधन के भी उपाय बताए गए। इसमें कई हॉलीवुड कलाकार भी उपस्थित थे। साथ ही कई लोगों को सम्मानित भी किया गया।